Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने वन आयत क्लोजर में जिस आयत का इंतखाब किया है उसके बारे में 5 मिनट तो क्या 5 घंटे या 5 दिन भी अगर हम बात करते रहें तो कम पड़ेंगे। Today in one ayat closer, we have chosen one of the most beautiful ayahs of the Quran. This is chapter 33, Surat Al-Ahzab and verse 56. इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. Indeed, Allah confers blessings upon the Prophet and his angels. O you who have believed, ask Allah to send blessings upon him and ask Allah to grant him peace. Allah ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। यूनिक बात हमें इस आयत में ये नजर आ रही है, सुभान अल्लाह, कि एक ऐसा अमल जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं कि वो खुद करते हैं और फरिश्ते करते हैं और हमें दावत दी जा रही है कि हम भी ये अमल करें। और हमें मालूम है कि हमारी इबादत का हिस्सा है, हमारी नमाज का हिस्सा है। एक बात तो ये समझने की है कि दुरूद पाक है क्या, ये दुरूद शरीफ है क्या। वो एक दुआ है जिसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत बरसने की दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ये इतना पसंद है that because of that we are the ones who end up benefiting. So see a few ahadith which will tell us further. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated in a hadith from Tirmizi, on the day of Qiyamah, the closest to me from among the people will be those who have read the most amount of Durood Sharif. क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब लोगों में से वो होंगे जिन्होंने मेरे लिए या मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजा है। इसी तरह मिशकात की एक हदीस में हमें बताया गया है कि जो एक दफा दुरूद शरीफ भेजता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुना माफ होते हैं और उसके दर्जात 10 गुना बुलंद किए जाते हैं। बहुत से फवायद बताए गए हैं हदीस में, और जाहिर है कुरान की ये आयत उन सब चीजों को कंफर्म करती है। हमें ये भी बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा पाने वाले कामों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अगर हमें पानी है क़यामत के दिन, his intercession for entering into Jannah, for that we have to be connected with him, and for that a lot of durood is needed. Sustenance is increased, forgiveness of sins. These are so many things. Some of these come in a hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Others come from Salaf Salihin or pious predecessors who have taught us these things. And ulama tell us a lot of these things. What about those people who do not recite the durood when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's name is taken? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर नाम लिया जाता है और इंसान उन पर दुरूद नहीं भेजता तो उसका क्या होगा। ये हदीस जो मेरे सामने है ये सही इब्न हिब्बान की हदीस है और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। The Prophet, peace and blessings be upon him, ascended the pulpit and he said, Ameen, Ameen, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने 3 दफा आमीन कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या बताया। हदीस के अल्फाज मैं आपको बताती हूँ। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Verily Jibreel came to me and he said, whoever reaches the month of Ramadan and he is not forgiven, then he will enter hellfire and Allah will cast him far away. So say Ameen. दूसरी चीज जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कही। हदीस के इस मुकाम पर
ये बताया गया है कि बुढ़ापे में माँ बाप को पाया और उनकी चाहे एक हो वालिदैन में से या दो हो, और उनकी इज्जत और तकरीम करके खिदमत करके अगर कोई जन्नत ना पा सका और वो इस हाल में मर गया, उसके लिए क्या है। और तीसरी चीज, जिसके सामने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया, उनका जिक्र किया गया और उसने उन पर दुरूद और सलाम ना भेजा और वो इस हाल में मर गया, तो वो भी जहन्नुम में दाखिल होगा। और इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमीन कहलाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। हर दफा पूरा तफसीली या लंबा दुरूद अगर ना भी पढ़ सके तो चाहे सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। दुरूद बहुत सारे हैं और मसनून दुरूद हैं जो कि अहदीस में हमें मिलते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट एडवाइज्ड दुरूद we will end our today's session is the Durood Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको वन आयत क्लोसर का ये सिलसिला पसंद आया है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सुबुल से मुस्तफ़ीद होते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो सुबुल ऑन यूट्यूब, फेसबुक, Spotify, Apple Podcasts and Instagram for more.